નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આમ તો જાણે આપણે મેચની વાત કરતા હોત, કારણ કે વરસાદ પડ્યો છે, મેચ રમાઈ નથી, થોડીક જ રમાઈ છે. અને ખાસ કરીને ગુકેશની સિદ્ધિઓ વિશે ઘણી બધી વાતો થઈ છે, પણ આજે એના વિશે વાત કરવાનું મન થાય છે. કારણ કે એક ખેલાડી પાસેથી ડિટર્મિનેશન, ડેડિકેશન અને ડિસિપ્લિન કેવી હોઈ શકે અને કઈ ઉંમરે તમે શું મેળવી શકો, એનો જીવતો જાગતો દાખલો ગુકેશ છે. આજે એના વિશે વાત કરીએ, કઈ રીતે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યો, અથવા તો કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોવા જોઈએ ખેલાડીમાં કે જે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે. મારી સાથે જોડાયા છે અનુપ દેશમુખ, જે ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટર છે, અને ડૉક્ટર મુદલિયાર, એ પણ ચેસના જાણકાર છે. તો આ બંને મહાનુભાવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. બોથ ઓફ યુ આર વેલકમ ઇન ધ શો. ચર્ચા શરૂ કરીએ પહેલાં નજર નાખીએ એક રિપોર્ટ ઉપર. સૌથી નાની ઉંમરે ચેસ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનો વિક્રમ બનાવનાર ડી ગુકેશ આમ તો 7 વર્ષનો હતો ત્યારથી જ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનું સપનું જોતો હતો, અને આ 18 વર્ષની ઉંમરે તો આ સપનું સાકાર કરવામાં પણ ગુકેશ સફળ થયો. ડિફેન્ડિંગ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડિંગ લીરેનને ચેલેન્જ કરવાની તક મળતા જ બંને ખેલાડીઓ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવા માટેની વચ્ચે 14 ગેમ્સ રમવામાં લાગી ગયા. જબરજસ્ત ઉતાર ચઢાવવાળી આ ગેમ્સમાં ક્યારેક લીરેન તો ક્યારેક ગુકેશ આગળ થઈ જતા હતા, અને મોટાભાગની ગેમ્સ દરમિયાન તો બંને ખેલાડીઓના પોઈન્ટ સરખા જ રહ્યા. શરૂઆતમાં લીરેન જીત્યો તો ગુકેશે સ્કોર બરાબર કર્યો, તો બીજી વાર ગુકેશ આગળ થયો તો લીરેન જીતી ગયો. આમ 13મી ગેમ સુધી બંને ખેલાડીઓનો સ્કોર સરખો રહ્યો, અને છેલ્લી 14મી ગેમમાં એક નાનકડી ભૂલ અને ભારતના ગુકેશે એનકેશ કરી લીધી અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની ગયો. ગુકેશના ચેમ્પિયન બનવાની સાથે જ હવે ચેસ નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચશે. અત્યારના ખેલાડીઓ ગુકેશ, પ્રજ્ઞાનંદા, એરિગાસી, હરિકૃષ્ણ, વિદિત ગુજરાતી વિશ્વ ફલક પર ભારતનો ધ્વજ લહેરાવી રહ્યા છે. આ વર્ષે ભારતે ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કરી ખેલાડીઓએ ગોલ્ડ મેડલ્સ જીત્યા હતા. अनुप जी, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं. आप एशियाड भी खेले हैं और ख़ास करके जो इंटरनेशनल मास्टर भी है. गुकेश ने जो सिद्धि प्राप्त की है सिर्फ 18 साल की उम्र पे, एक खिलाड़ी को, एक अच्छे खिलाड़ी को तैयार करने में कौन सी चीज़ें ज़्यादा उसमें होनी चाहिए? या तो लगन होनी चाहिए, या तो डिसिप्लिन, जैसे मैंने बात की. कैसे गुकेश बना जो कि 18 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैम्पियन बना? जी, जनरली ऐसा रहता है कि सबसे पहले चेस आपको शुरू करना है 5 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र में आपने शुरू किया. फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स की थोड़ी समझ, थोड़ा सा पेरेंट्स को चेस के बारे में क्या लगता है क्या नहीं है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपकी स्कूल का सपोर्ट, ये बेसिक जो रहता है 10 तक का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 15 तक के पहले ही वो बच्चे के दिमाग में ये बन जाता है कि मुझे लाइफ में चेस ही करना है. फिर उसके बाद आता है साइमल्टेनियसली आपको अच्छे से अच्छे कोचेस मिलना टाइम टू टाइम. जैसे 5 साल की उम्र में आपको एक ठीक कोच मिला, फिर 2-3 साल बाद आपको और एक अच्छा आदमी मिला, फिर उसके बाद और एक, वो सीढ़ी ऐसी बढ़ते रहना चाहिए उसकी. फिर उसके बाद रहता है कि आपके पेरेंट का सेक्रीफाइस. अब गुकेश जी के केस में अपन देखेंगे, जब वो 8 साल के थे तो मेरे भी आज ही सुबह एक दोस्त का फ़ोन आया था, बहुत सीनियर फ्रेंड है, कि वो जब उनकी कुल देवता वहाँ पे है, ये कर्नाटक में निप्पानी करके गांव है, गोवा कर्नाटक के बीच में, उनकी कुल देवता है. तो उनके पेरेंट्स कभी जाते हैं वहाँ पे दर्शन लेने के लिए. तो बोले कि हमारा 8 साल का था तो एक टूर्नामेंट 2014 में उन्होंने खेला है निप्पानी में, तो उन्होंने फ़ोटो भेजा था आज ही. तो उन्होंने समझो कि 8 साल की उम्र में वो निप्पानी गए थे पेरेंट्स लेके. उसके बाद उनके पिताजी का इतना सेक्रीफाइस था कि उन्होंने अपना डॉक्टर का जो पेशा है वो कितना, आप समझ सकते हैं कि एक आदमी ने पूरा लाइफ अपना लगा दिया. और मम्मी भी अर्निंग थी, मम्मी माइक्रोबायोलॉजिस्ट कुछ भी है, तो उन्होंने घर संभाला, और इन्होंने सिर्फ उनका ट्रैवल करना और पूरा उसके तरफ ध्यान फोकस करना. फिर जैसे जैसे वो बढ़ते गया, और बहुत सारी बांग्लादेश में मैं उसका खेला हूँ, हम अलग अलग टीम से खेले थे बांग्लादेश लीग में, 2021 की बात है. उसमें अर्जुन, रौनक साधवानी, गुकेश, ये सब लोग अलग अलग टीम से हम खेल रहे थे. तो वहाँ पे भी देखा मैंने जिस तरह से उन्होंने अपने 6 टाइम नेशनल चैम्पियन सूर्यशेखर गांगुली को जो हराया था, तो उसका कॉन्फिडेंस देखा. और मैंने उनको पूछा, इनके पेरेंट्स को, कि आपको डर नहीं लगा कि आपने पैंडमिक में भी आप इस बच्चों को 2021 में बांग्लादेश जैसे कंट्री में आप लेके गए वहाँ पे? तो नहीं, बोले टूर्नामेंट ही नहीं है, हम करेंगे क्या, और सबसे अच्छा टूर्नामेंट बांग्लादेश में ही है इस वक्त, तो उनको एक्सपोजर कैसा मिलेगा. वो डरते नहीं थे ट्रैवल करने की, उनको ऐसा डर नहीं था कि कोविड है, ये है, बांग्लादेश में खाने को नहीं मिलेगा. नहीं, बोले वी विल टेक केयर, हम सब घर का पूरा लेके आते हैं और
और उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा, सबका बहुत अच्छा था। फिर 2017 में, उसके पहले 21 में मैं बांग्लादेश में मिला गुकेश जी को। उसके पहले 2017 में मैं 2 महीने के लिए स्पेनिश टूर पे था, स्पेनिश सर्किट खेलने के लिए। तब हम साथ साथ ट्रैवल करते थे बार्सिलोना में, बहुत सारे टूर्नामेंट मैं भी खेला, वो भी खेले। उनकी टूर्नामेंट थोड़ी अलग थी, पर दो हमारी एक जैसी थी। तभी भी हम बहुत बार मिले, पर तभी भी मुझे इतना नहीं लगा कि इसकी ग्रेविटी इतनी है। पर मेरे ख्याल से इम्पैक्ट जो पड़ा, जब आनंद जी ने ऑलमोस्ट चेस से रिटायरमेंट आप ही ले लिया था, तो उन्होंने अपना जो भी काउंसलिंग करना, बच्चों के साथ बातें करना, तो ये पैंडेमिक के ये 2-3 साल इन बच्चों के लिए, अर्जुन वगैरह जो बच्चे हैं, प्रज्ञानंदा, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और साउथ में वैसे भी एक बहुत अच्छे कोच ऑलरेडी फेमस है, बहुत सारे कोचेस है, उसमें आर.वी. रमेश है, आनंद खुद अभी भी आ गए, विष्णु प्रसन्ना बहुत अच्छे कोच है, सर्वानंद बहुत अच्छे कोच है, एक से एक विश्वेश्वरन बहुत अच्छे कोच है। बट मैं एक बताऊँ कि 2008 में जो गुकेश जी के कोच थे, तो 2008 में मैं इंडियन टीम का कोच था, अंडर 19 टीम का। तो मैंने विष्णु प्रसन्ना, उनके जो अभी के कोच है, उनको पढ़ाया था। तो ये भी एक याददाश्त है। और एक फोटो आज ही मिला, एक नागपुर से है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, LIC में 25 साल वहीं जॉब किया मैंने। तो उनका एक फोटो था 2016 में, वो जीते थे नागपुर में जनवरी महीने में, अंडर 12 स्कूल्स नेशनल जीते थे। तो वो भी हमारा फोटो, ग्रुप फोटो साथ में ही है। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं। बट गुकेश से एक करना पड़ेगा, जब उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत से पूछते कि आपकी चेस में क्या इच्छा है, तो उन्होंने जो बोला था कि मेरे को वर्ल्ड का यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग लड़का है, यानी उसका जो फैमिली है, उसके जो बेस रूट्स है, कैसा बिहेव करना, क्या करना, ये सब इंडियन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इसका बहुत इम्पैक्ट उनके नेचर पे पड़ता है। चलिए नंदिनी जी, आप बताइए, जो जिस तरह से गुकेश ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, क्या ओवरऑल यूथ के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है? किस तरह का उत्साह है, और क्या आपको ये लगता है कि इनके जीतने से चेस में काफ़ी कुछ फ़र्क आएगा? हाँ, क्योंकि ये पहली बार है कि 18 ईयर ओल्ड लड़का फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बना है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। उसने गैरी कैस्पेरोव का रिकॉर्ड तोड़ा है, वो भी 4 इयर्स से। एंड इससे इंडिया में चेस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। एंड ठीक है, चलिए देशमुख साहब, आपसे पूछते हैं कि 2015 में कैंडिडेट मास्टर बने, 2018 में इंटरनेशनल मास्टर बने, 2019 में ग्रैंड मास्टर बने, 2024 में वर्ल्ड चैम्पियन बने। इतनी सारी उपलब्धियां एक के बाद एक साल मिलना, इज इट समथिंग टू डू विद द लक, और इज इट समथिंग टू डू विद द कंसंट्रेशन, और उनकी जो मेहनत है और लगन है उसका परिणाम है? कैसे ये सभी चीज़ें एक दो साल में मिलना? हमें बोलता है ना, एक तप रहता है, 12-10 साल का एक तप रहता है, वैसा एक तप है, और ये बहुत कम लोगों को मिलता है। इसमें देखो, इसी साल आप देखोगे, अब ठीक है उनके परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा है, 13 साल में ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड के थर्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, फिर ये इनका हार्ड वर्क, पिताजी का पूरा फोकस। बीच में ऐसा हो गया था कि सारा फोकस प्रज्ञानंदा की तरफ गया था। हम अभी जनवरी फरवरी में लास्ट मेरा GM टूर्नामेंट खेला इंदौर और बेंगलोर में, तब एक IM मेरे साथ था, उसने भी बोला मुझे कि अनूप सर, मुझे ऐसा लगता है, बोले कि गुकेश इज मच बेटर देन प्रज्ञानंदा। मैंने कौन समझाएगा लोगों को, हम बताते थे, कोई मानता नहीं था। अभी भी देखो, भले ही ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए, पर अपने इंडिया का स्ट्रेंथ देखो कितना है। अर्जुन इरगासी का रेटिंग उनसे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा है, 0-0 है। तो इंडिया का इनऑल जो क्वालिटी है 2015 के बाद, अभी ऐसी पोजीशन आ गई इंडिया की कि आप कोच किसी को भी भेज दो, अपनी टीम फर्स्ट सेकंड आने वाली है। राइट। ये पोजीशन में आ गए। जब एक टाइम अपन था ना, क्रिकेट में भी था कि जैसे एक टाइम था धोनी के बाद कि भाई आप कोच मैनेजर किसी को भी रख दो, वो टीम आने वाली है, टीम तो जीतने वाली है। ऐसे टाइप का चेस में आ गया है। राइट। तो हम गुकेश जी की बात करें, आज ये साल देखो, पहले तो उन्होंने कैंडिडेट जीता, पहली अटेम्प्ट में जीता, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। डिटरमिनेशन कितना होगा, उन्होंने बोल के भी दिखाया कि 2013 में भी वहाँ था, आनंद जी का और कार्लसन का मैच चल रहा था, वो आनंद जी किसी की तरह से हार नहीं रहे थे, वो एज का बहुत बड़ा फासला था, और सारे गेम आनंद के ड्रॉ ही थे, या कुछ गेम में आनंद जी ने विन भी मिस किया। तो वो बच्चे ने देखा कि मेरा जो आइकॉन है मेरे सामने घर में चेन्नई में हार रहा है, मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी में, तो उन्होंने वो मन में ठान लिया कि आगे जाके मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। तो ये उन्होंने करके दिखाया। और इस साल देखो उनका परफॉर्मेंस, कैंडिडेट जीता, ओलंपियाड में गोल्ड, सेकंड टाइम गोल्ड लिया, चेन्नई में भी लिया था। यस। उनका एक सिर्फ वो ड्रॉ गेम वो हार गए थे, तो उसी वक्त गोल्ड मिल रहा था।
2020 में चेन्नई 44th ओलंपियाड में। Right, इस साल तो उन्होंने एकदम ऐसी लाइन शुरू कर दी थी, सब Yes, पूरा yes. वर्ल्ड देखने लग गया था। एक के बाद एक चीजें इतनी 9 जबरदस्त में 9 जीतना, आनंद भी शौक थे। और उसके बाद तुरंत डिंग लिरिन के साथ में मुझे लगा कि ये मैच थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, पर उनका थोड़ा सा होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर। 2 बीड पहले इंडिया की थी, फिर वो 11 तौर पे वो सिंगापुर चली गई, तो ये सारे फैक्टर्स ने अफेक्ट किया था, क्योंकि सिंगापुर थोड़ा सा चाइनीज डोमिनेशन थोड़ा ज्यादा है, Yes, तो yes. थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। तो लास्ट राउंड में मैं देख ही रहा था, वो जो पोजीशन आई ना लास्ट में आ रही थी, तो मैं 1998 में ओलंपियाड खेला था। राइट तो बल्गेरिया वर्सेस एक मैच चालू था, तपोलो तक टॉप प्लेयर थे, बल्गेरिया वर्सेस पोलैंड। उधर से माइकल क्रासेनको खेल रहे थे, इधर से तोपोलोव खेल रहे थे, तो तोपोलोव का भी सेम पोजीशन आया था। ओके तो मैंने वो आग के सामने, मैं स्पेक्टेटर ही था, मेरा गेम जल्दी खत्म होता ओलंपियाड में। राइट तो मैंने देखा कि ये तो अपने सामने हुआ था 22 साल पहले, तो ये तो विनिंग है इसका, और वो कहीं ना कहीं टाइम प्रेशर में मिस्टेक करने वाला ही था। तो सारा यूरोप, क्रामनी, जूडी बहुत चिल्लाने लग गए कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक्चुअली क्या रहता है, कुछ क्रंच पोजीशंस में अच्छे जैसे क्रिकेट में देखते हैं ना, बैट्समैन अपने विकेट फेंक देते हैं, उसी टाइप का डिंग लिविंग का हुआ। तो ये स्वाभाविक है, और ये नॉट ओनली इंडिया के लिए, पूरे एशिया के लिए बहुत खुशी की बात है। पेंडेमिक में चेस जितना पॉपुलर हुआ, उतना ही पॉपुलर अभी गुकेश और इंडियन टीम और वुमेन्स टीम भी अपने पीछे नहीं है, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है जी। ओलंपियाड में। नंदिनी जी, कौन सा गेम उनका आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप तो फॉलो करते होंगे गेम को कि किस तरह से खेलता है, तो विच वाज द मोस्ट इम्प्रेसिव गेम आउट ऑफ द 14 गेम्स प्लेड? थिंक 11th गेम जिसमें वो विन हुआ था। चलिए, आई कम बैक टू यू। अब यू टेल मी देशमुख जी, कौन सा गेम जो था वो टर्निंग पॉइंट था, वो ज़्यादा ऐसा लगा कि हाथ से निकल जाएंगे अगेन, क्योंकि पहले उन्होंने जो हाँ कुछ गेम हारे हुए गेम जो बचाए बीच के, तो जो अपन बोलते हैं ना, वो ड्रॉ भी कोई यानी इतने इजी नहीं थे कुछ गेम बचाना, बट मैक्सिमम टाइम आप देखोगे एक्यूरेसी वाइज उनकी 98% एक्यूरेसी रहना, लाइक कंप्यूटर खेलना, और कुछ गेम में उन्होंने मिस किया विंस, मे बी बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर। और उनका जो मुझे लगता है जो कमबैक किया उन्होंने फर्स्ट राउंड हारने के बाद, जो तुरंत उन्होंने डिफीट दिया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उन्होंने कभी डिंग लिविंग को हराया नहीं है। राइट उसके पहले वो हमेशा हारते ही रहे, 3 बार हारे, 2-3 बार हारे हैं। तो वो जो कमबैक था, उन्होंने डिंग ने पहला गेम जीता, वो तो हारना नहीं था, वो ड्रॉ वगैरह होना था, वो जो हारने के बाद कमबैक किया, तुरंत कमबैक किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लास्ट राउंड तो मैं सोच रहा था कि ये ब्लैक से ये जीती जाएगी, क्योंकि प्लेऑफ में जाता तो फिर डिंग और मुश्किल हो जाता था। राइट। टेल मी वन थिंग देशमुख साहब, जो लास्ट गेम में कुछ ब्लंडर हुआ, कुछ गलती हुई, और गुकेश एंड किस्ड इट, क्या व्हाट एग्जैक्टली प्लीज? सेम टाइप का पोजीशन मैंने बताया आपको, 1998 में कोई भी देख ले, क्रासेनको वर्सेस तोपोलोव, ये गेम में आया ही था, राइट, 33rd ओलंपियाड में। Right. मैं उसका स्पेक्टेटर था, मैं बाजू में खड़ा नहीं, था। व्हाट वाज एग्जैक्ट थिंग व्हिच हैज तो हैपेंड? उसमें क्या होता है, ही वाज ऑलरेडी अ पॉनर। अभी सिचुएशन ऐसी थी कि ये तो हार सकता ही नहीं था, गुकेश का कोई चांस ही नहीं हारने का, जो भी चांस है हारने का वो सिर्फ डिंग लिविंग का ही था। ओके, और आप डिफेंड करते करते आप कितना टाइम तक डिफेंड करोगे, तो Okay. कभी ना कभी आप तो क्रैक होने वाले ही थे। तो वो प्रेशर में वो क्रैक हो गया। बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल Yes, प्रेशर psychological व्हिच हैज pressure, मेड द yes, डिफरेंस। yes, definitely. चलो, आप ही को पूछ लूँगा, दिस पहले के ज़माने में जितने भी चैंपियंस रहे हैं, दे हैव बीन चैंपियन फॉर 10 years, 15 years, यू नो। देखो 1985 to 2000 Yes. कास्पारोव थे, Yes, 2002 yes, yes. I will tell you, 2007 क्राउनी, Yes. नाउ इट इज समथिंग 2023 और 2024, यू आर सीइंग द न्यू चैंपियन। Yes, क्या yes. हो गया? पहले तो 10 साल, इवन आनंद वाज देयर फॉर एटलीस्ट 7 years और समथिंग, 7 to 13 रादर। Yes, yes, yes. तो क्या हो गया ये इसमें रिसेंट पास्ट में? सबसे ग्रेटेस्ट जो प्लेयर है ना, वो विश्वनाथ आनंद ही है। उन्होंने Right. सब फॉर्मेट में अपना वर्चस्व दिखाया है, वर्ल्ड चैंपियन रहे, दुनिया के हर कोने में जाके खेले, और हर निगेटिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को उन्होंने फेस किया, रेटिंग भी मेंटेन किया, तो और इतने साल तक खेलते रहे, 30 साल वर्ल्ड के टॉप 2-3 में रहना, ये इतना इजी काम नहीं है। अभी हालांकि में क्या हो गया, ये जो उनका नेशनल चैंपियनशिप शुरू हो गया हमारे से 25 साल पहले। Right. हम 1950 में शुरू होते हैं, तो वो 1925 में शुरू होते हैं। ओके, तो वहाँ से उनका हिस्ट्री था, लेनिन और लियो टॉल्स्टॉय, यहाँ से उनका इतिहास है चेस का।
जैसे वो रेड आई एम टॉकिंग अबाउट Yes, yes, yes. नॉर्मल दिस थिंग 10-10 साल तक कोई चेंज नहीं होता था। हाँ उसमें जी, क्या था, सारे रूल्स उनके हाथ में थे, अच्छा, रशियंस के हाथ में ये चेस ओह डोमिनेट था। ओह दैट तो 2 साल तो उनकी क्वालिफाइंग प्रोसेस थी। अच्छा अच्छा अब 2 अच्छा, साल तक जब वो कैंडिडेट धीरे धीरे वो क्वालिफाइंग प्रोसेस होगी, तब तक तो 2 साल तो वो वर्ल्ड चैंप वैसे ही रहेगा। राइट राइट राइट, फिर वो उससे जीतता है तो फिर से उसको 2-3 साल और मिलते हैं उसको। ओके तो ओके, उसमें क्या था वो प्रोसेस में कि जो वर्ल्ड चैंपियन था उसको ऐसे बहुत सारे कंसियंस थे कि उसका टाइम वेस्ट नहीं होता था। ओके, आज के तारीख में क्या है, कार्लसन ने उसको पूरा रिनोवेट कर दिया। Right. नॉर्वे के जो जीनियस है कार्लसन, कि वो हर इसमें खेलता है। तब वर्ल्ड चैंपियन प्रोटेक्टेड रहता था और वो क्लासिकल ही खेलता था, राइट, तो उसकी एनर्जी बच जाती थी। और दूसरे आदमी को कैसा है, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना भी है और दूसरे एक को और कंधे पे बिठा के जाना है Right, और right. जीतना है। तो वो बहुत, आनंद ने ये सब काम किया। राइट राइट, आनंद के लिए बहुत डिफिकल्ट था। ओके। चलिए देशमुख साहब, थैंक यू सो मच। नंदिनी जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि वी हैव टू वाइंड अप बिट अर्ली। तो ये बात थी गुकेश की, हम फिर से एक बार बात करेंगे देशमुख साहब से। तो થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એન્ડ દોસ્તો, ક્યાંક આપણે ક્રિકેટની વાતમાંથી ફરી ચેસ ઉપર આવ્યા, થોડા દિવસ પહેલાં ખોખો ઉપર આવ્યા, આમ એક પછી એક રમતો વિશે આપણે માહિતી મેળવતા રહે. ફરી મળીએ, ત્યાં સુધી અશોક મિશ્ર રજા આપશો. નમસ્કાર.